हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो लेट्स सी टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है? तो हम बात करने वाले हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है बच्चों, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक सेटअप होता है हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2l. ओके, एंड द डायपोल मोमेंट वाज p equal to q into 2l and it is a vector quantity. Its direction is always from negative charge to positive charge along the axis of dipole. Okay, तो अगर हमें इतनी बात पता है तो what happens when an electric dipole is placed in a uniform electric field? Let there be an uniform electric field like this. ये हम मान लेते हैं कि अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू E है और इसमें हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखते हैं. सपोज दैट यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा लाइक दिस. ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया यहाँ पर फील्ड में. यहाँ पर चार्ज है -q ए पोजीशन पर और यहाँ पर चार्ज है +q बी पोजीशन पर. ओके, तो आप सभी जानते हैं इसका डायपोल मोमेंट जो होगा अलोंग दिस हो जाएगा वेक्टर p. आप देख पाएंगे अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो जैसे ये इलेक्ट्रिक डायपोल इस फील्ड पर रखेंगे द टू चार्जेज विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन देम. तो प्लस वाले पर आपको बताया जा चुका है फोर्स किधर लगता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय F equal to QE and the same force will be experienced by charge -q but in opposite direction of electric field, that is F equal to QE. क्लियर है बच्चों? नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व, अब हम क्या देख पाते हैं? हम देख पाते हैं कि सिस्टम पर इलेक्ट्रिक डायपोल AB पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जिनकी एक्शन लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर है. तो इफ़ वी इंक्रीज दिस बैकवर्ड, इसको हम बैक साइड बढ़ाते हैं और इससे इस पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट को इफ़ वी से इसे हम C कह लेते हैं और ये जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है डायपोल मोमेंट. क्लियर? तो आप देख पाएंगे ये जो दो फोर्सेस हैं F और F, इनके एक्शन लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर गैप है दैट बिकम्स BC. ये क्या है? BC. तो क्या होता है आपको बताया जा चुका है जब भी कभी दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस किसी सिस्टम पर एक्ट करते हैं देन दे फॉर्म अ कपल. तो वो दोनों फोर्सेस एक कपल फॉर्म करते हैं एंड कपल ऑलवेज वांट्स टू रोटेट दैट पर्टिकुलर सिस्टम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ दोज टू फोर्सेस. ओके, तो इन दोनों फोर्सेस के कारण ये डायपोल क्या करना चाहेगा? रोटेट होना चाहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल कहते हैं. क्लियर है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हेन an electric dipole is placed at an angle in electric field, then it is acted upon by a pair of forces which form a couple and rotate the dipole in a direction which is called torque acting on dipole. Okay, and is given by
पता है आपको, क्लास 11 में बताया जा चुका है। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्सेस फॉर्मिंग कपल फॉर्म करने वाले फोर्सेस में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, यानी कि F हो गया, इनटू में हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर गैप बिटवीन दीज टू फोर्सेस, तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन फोर्सेस ऑफ कपल। ओके, तो ऐसे में वैल्यूज रख लेते हैं बच्चों। टाउ इक्वल टू हो जाता है F के प्लेस पर हमने रख लिया Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर गैप जो है बच्चों वो क्या है? BC है, और उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस फ्रॉम फिगर इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ यू टॉक अबाउट ACB, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे ACB राइट एंगल ट्रायंगल में इफ यू अप्लाई साइन थीटा, अगर बच्चों हम यहाँ पर साइन थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया BC और हाइपोटेनियस क्या है? AB। तो BC we want to calculate while AB is the length of dipole which is generally taken as 2L। clear है? So what we get from here, BC equal to 2L sin theta। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं। तो टॉर्क टाउ इक्वल टू आ जाता है QE इंटू 2L साइन थीटा। क्लियर है? थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर Q के साथ 2L को एक साथ कर लिया मैंने, और इंटू में क्या बचेगा? E एंड देन साइन थीटा। ओके बच्चों, तो टाउ इक्वल टू क्या मिल जाता है? Q इंटू 2L हो गया डायपोल मोमेंट P, E और साइन थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द यूनिट कम्स न्यूटन मीटर। इसकी यूनिट क्या आ जाती है बच्चों? न्यूटन मीटर आ जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आ जाता है। गॉट दिस? तो टाउ इक्वल टू P साइन थीटा। बच्चों ध्यान देना है, P क्या है? डायपोल का डायपोल मोमेंट है which is always directed along the axis of dipole from negative charge to positive charge as you were told earlier, and E is the magnitude of electric field in which the dipole is being placed, as well as theta is the angle between electric field and dipole moment। ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि थीटा क्या है? दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ध्यान देना है कि ये जो टॉर्क है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट्स डायरेक्शन फॉर्म में अगर लिखें हम लोग टॉर्क को, तो टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होगा बच्चों, दैट विल बिकम वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस E, एज यू आर टोल्ड इन क्लास 11th दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A क्रॉस B गिव्स यू AB साइन थीटा। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर हम वेक्टर टाउ को क्या लिख सकते हैं? P क्रॉस E लिख सकते हैं, विच विल प्रोवाइड अस PE साइन थीटा। गॉट दिस? अब यहाँ पर कुछ हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं स्टार पॉइंट में। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इफ P इज पैरेलल टू E, यानी कि अगर डायपोल फील्ड के अलॉन्ग रख दिया जाता है, यानी कि पैरेलल रख दिया जाता है, मीन्स अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ऐसी सिचुएशन में व्हाट वी गेट द टॉर्क वैल्यू, तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा? PE साइन 0 डिग्री, एंड यू ऑल नो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चा लोग? 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट? 0। क्लियर है? यानी कि जब कभी इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड के पैरेलल या फील्ड के अलॉन्ग रख दिया जाता है, देन इट एक्सपीरियंसेस नो टॉर्क, इस पर कोई टॉर्क नहीं लगता है। और ऑल्सो दिस इज नोन एज मिनिमम टॉर्क। इसे हम लोग क्या कह लेते हैं बच्चा लोग? मिनिमम टॉर्क कह लेते हैं। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, तो ये बात ध्यान देनी है। और अगर हम इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे?
क्योंकि बोर्ड एग्जाम में PYQs में कई बार ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कंसेप्ट वाइज। तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें डाइपोल को हम इस तरह रख दें कि उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो फील्ड के अलोंग हो जाए। तो कैसे पॉसिबल, आप सभी के दिमाग में बात सेट हो गई होगी। ये पॉइंट ए है और ये बी है, यहाँ पर -q चार्ज है, यहाँ पर +q चार्ज है, और ये सेंटर O है डाइपोल का, और ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाती है। गॉट दिस बच्चों? तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आ जाती है ये सिचुएशन जो मैंने यहाँ पर मैथमेटिकली भी लिख दिया है और डायग्रामेटिकली भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। गॉट दिस? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट स्टार पॉइंट। सेकेंड की बात करता हूं मैं बच्चों। इफ अगर ये जो P है, वेक्टर P बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। अगर थीटा 90 हो गया तो बाय द फार्मूला टाउ कितना आ जाएगा? बोलो, टाउ इक्वल टू आ जाएगा PE साइन 90 डिग्री। एंड यू ऑल नो साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो ऐसे में व्हाट वी गेट, टाउ इक्वल टू आ जाएगा बच्चों PE, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। गॉट दिस? तो ये मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, ठीक है। और इसकी सिचुएशन अगर रिप्रेजेंट करनी है एज डायग्राम, तो हम यहाँ पर बना देते हैं बच्चों। ये हम लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इसमें एक डाइपोल रख दीजिए जिसका डाइपोल मोमेंट इस फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नजर आए आपको। तो ये हो जाएगा A एंड दिस इज B, मीन्स यहाँ पर चार्ज +q और यहाँ पर चार्ज -q। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें बच्चों, तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दिस बिकम्स वेक्टर P एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंड दिस इज नोन एज मैक्सिमम टॉर्क पोजीशन एक्टिंग ऑन डाइपोल। तो ये मैक्सिमम टॉर्क की पोजीशन आ जाती है। गॉट दिस बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, यहां पर लिखता हूं मैं थर्ड स्टार पॉइंट। इफ P बिकम्स एंटी पैरेलल टू E, अगर P इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाए, दैट इज थीटा की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों? 180 डिग्री हो जाए। तो थीटा जब 180 डिग्री हो जाएगा तो ऐसे में टॉर्क क्या आएगा? देखो जरा, PE साइन 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है बच्चों। तो यहाँ पर भी टॉर्क क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाता है। क्लियर है? लेकिन दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन, ठीक है। मीन्स दिस इज नोन एज कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर इसको हम डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो दिस भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाता है बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर डाइपोल को हम इस तरह रखें कि डाइपोल मोमेंट फील्ड की अपोजिट आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप सभी समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? -q आ जाना चाहिए, यहाँ पर +q आ जाना चाहिए। मतलब ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, और इस बार डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फील्ड की अपोजिट ले लेनी है, यानी कि ये हो जाएगा वेक्टर P, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, गॉट दिस? सो दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ अनइक्विलिब्रियम। मतलब कह सकते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। ओके, तो ये था एवरीथिंग अबाउट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ये समझ में आया कि टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है? P साइन थीटा होता है, विच इज रिटन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस E लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और ये डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं कि कब टॉर्क मिनिमम लगता है, कब टॉर्क मैक्सिमम लगता है, और कब स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जामिनेशन। ओके, अब हम बात करेंगे बच्चों कुछ स्पेशल केसेस की रिलेटेड टू डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो लेट्स सी अहेड। आगे हम बात करने वाले हैं कि अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा और उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस पर भी जरा हम फोकस कर लेते हैं।
तो देखो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, कैसे पता चलता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? मैंने कहा था जब ई के बारे में कुछ ना बताया गया हो, जनरल बात की जा रही हो, या कहीं पर लिखा हो ई इक्वल टू के, इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। गॉट दिस? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे जैसे हम फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ भी रहे होंगे ना, तब भी उस फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हर जगह पर सेम रहता है। तो ऐसी फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड